हाय एवरीवन, क्लास 10th समांतर श्रेणी में पढ़ना है। सबसे पहले समांतर श्रेणी मैंने इसका समांतर ढूंढना है। तो आप लोग को बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से कंसेप्ट। पहला होता है सूत्र, इसमें होता है समांतर श्रेणी में A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A4, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 A2 फिर बराबर A3 माइनस A4। सूत्र हो गया A2 माइनस A3। इसका फॉर्मूला ये होता है, फिर से देखिए, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसका फॉर्मूला यही होता है। इसके बाद A2 को बोलते हैं हिंदी में दूसरा पद। A1 को हिंदी होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद। उसके बाद A3 का हिंदी होता है तीसरा पद। क्या होता है? तीसरा पद। उसके बाद A4 का हिंदी होता है A4 का हिंदी होता है चौथा पद। अब इसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं जैसे इसमें है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 माइनस A4। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में। स्टार पॉइंट में देखते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। A2 का जब बोलते हैं दूसरा पद, A2 को दर्शाते हैं दूसरा पद, और A1 को पहला पद, और A3 का तीसरा पद। A2 को तो बोल देवे कि A2 का दूसरा पद, और A1 को पहला पद, मतलब 1 है तो पहला, 2 है तो दूसरा, 3 है तो तीसरा, और 4 है तो चौथा। तो इसका हिंदी में बन जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, फिर बराबर क्या हो जाएगा? तीसरा पद माइनस चौथा पद। तीसरा पद माइनस चौथा पद। अब देखिए, इसमें दूसरा पद क्या होता है? A2, तो A2 फिर माइनस पहला पद क्या है? मतलब पहला पद को क्या से सूचित करते हैं? A1 से, तो A1 हो गया। फिर बराबर है तो बराबर दो। फिर तीसरा पद क्या है? A3, तीसरा पद को दर्शाते हैं A3, तो हो जाएगा A3। फिर माइनस दूसरा पद को दर्शाते हैं दूसरा पद को A2, तो हो जाएगा A2। फिर तीसरा पद को दर्शाते हैं A3 माइनस चौथा पद को A4। ठीक है, यह सूत्र होता है। एक और होता है समांतर श्रेणी में सूत्र होता है TN बराबर होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? TN बराबर A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। इसमें हो जाएगा TN बराबर अंतिम पद। इसमें A बराबर पहला पद, और D बराबर अंतर या सार्वंतर।
सार्व अंतर या पदांतर, पदांतर या पदांतर क्या होता है? सूत्र होता है समांतर श्रेणी में टी एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हो गया दर्शाते हैं टी एन का हिंदी क्या हो गया? अंतिम पद, और ए का हिंदी क्या हो गया? पहला पद, और डी का हिंदी क्या हो गया? अंतर। मतलब अंतर समझते हो? अंतर मतलब कितना के अंतर जा रहा है, कितना के अंतर जा रहा है, अंतर। ये डी को मतलब दर्शाते हैं अंतर या सर्वांतर या पदांतर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रहेगा, सूत्र इतना होता है, इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग का। पहले क्वेश्चन इस पर बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट छोटा सा लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा किसी समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस 3 कॉमा, उसके बाद 5x प्लस 1 कॉमा, उसके बाद 6x प्लस 3 है तो x का मान निकालें। मान निकालें। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। इसमें क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस 3 मतलब 2x प्लस 3 कॉमा 5x प्लस 1 कॉमा 6x प्लस 3, तो x का मान निकालें। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। लिखेंगे हल लिखेंगे। इसमें हमको a1 कितना दिया हुआ है? a1 कितना हो गया? a1 कितना दिया हुआ हमको? a1 2x प्लस 3, जो पहला रहेगा ये पहला हो जाएगा। ठीक है, a2 कितना दिया हुआ है? 5x प्लस 1। a3 कितना दिया हुआ है? 6x प्लस 3। यानी इसको हिंदी में लिखेंगे तो पहला पद कितना है? 2x प्लस 3। दूसरा पद, ये पहला पद हो गया, ये इतना पहला पद हो गया, और इतना दूसरा पद हो गया, और ये वाला तीसरा पद हो गया। तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 5x प्लस 1। तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 6x प्लस 3। अब कहाँ कितना तक दिया हुआ? 3 पद तक दिया हुआ, 3 तक दिया हुआ, तो 3 तक आप लोग का सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र आप लोग लिखाए थे, देखिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो हमको मान कहाँ तक दिया हुआ? 3 तक मान दिया हुआ। देखिए
3 तक मान दिया हुआ, मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, तो 3 तक सूत्र का प्रयोग करना है, 3 तक प्रयोग सूत्र का करना है। तो हो जाएगा इसमें A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब मान रखना है A2 का मान कितना दिया हुआ, A2 का मान कितना दिया हुआ, देखिए दिया हुआ A2 के जगह पर 5x प्लस 1 रखना है, 5x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सूत्र में माइनस, तो सूत्र में माइनस इंटू A1 के मान कितना दिया हुआ, A1 के मान 2x प्लस 3, कोष्ठ में बंद हो जाएगा इसके लिए, फिर बराबर, फिर A3 के मान कितना दिया हुआ, A3 का मान कितना दिया हुआ, देखिए A3 बराबर कितना दिया हुआ है, तो A3 बराबर 6x प्लस 3, 6x प्लस 3, फिर सूत्र में माइनस, तो माइनस, फिर इंटू, और A2 का मान कितना दिया हुआ, A2 का मान दिया हुआ 5x प्लस 1। अब समझिए 5x प्लस 1 और माइनस में 2x से गुना होगा, तो माइनस 2x, फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस मतलब इंटू में गुना होता था, माइनस प्लस माइनस 3 हो गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 6x प्लस 3 और माइनस में 5x से गुना होगा, माइनस 5 में माइनस से और 5x में गुना होगा, तो माइनस 5x, फिर माइनस प्लस माइनस 1। अब करिए इसको, 5x का जाती है 2x है, 5x प्लस में और 2x माइनस में, तो 5x में से माइनस 2x घट गया, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 3x, फिर माइनस 3 और प्लस 1, बड़ा संख्या माइनस में और छोटा संख्या प्लस में, तो घट के माइनस में 2 आएगा फिर बराबर, इसका जाती 5x है, इसका जाती 5x है, तो 6x में से माइनस 5x चला गया, तो बचेगा सिर्फ x, और 3 में से माइनस 1 गया तो प्लस 2। अब जाति मिलाइए, इसका जाति ए पट्टी प्लस में, ए पट्टी आएगा तो माइनस में, 3x ए पट्टी प्लस में, ए पट्टी आएगा तो माइनस में x, फिर बराबर 2 पट्टी बच गया 2, इसका जाति ए पट्टी माइनस में है, ए पट्टी आएगा तो प्लस में 2, इसलिए 3x में से 1x चला गया तो बचेगा 2x बराबर 2 2 4, इसलिए x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2, दैट इज आंसर, ये आंसर होगा आपका। विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। जितना बताया सिर्फ NCERT से बताया, क्लास 10th NCERT से सिर्फ बताएं, सिर्फ सरकारी बुक से बताएं, ठीक है, क्योंकि हमेशा सरकारी बुक से पूछा जाता है, सिर्फ NCERT से पूछा जाता है, ठीक है। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, फिर A3 माइनस A4, A2 को दूसरा पद, A1 को पहला पद, A3 का तीसरा पद, A4 का चौथा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस चौथा पद, हो गया। सभी तक समझा दिए। उसके बाद अब इस सूत्र पर प्रयोग करते हैं, ना तो फिर थोड़ा सा अब NCERT से बताते हैं, NCERT बुक से जो इसमें प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.1 से बताते हैं सिर्फ NCERT। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख दिया NCERT, ओनली NCERT प्रश्नावली 5.1, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन AP मैंने समझते हैं, AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी,
समांतर श्रेणी होता है। एपी है, यदि कोई एपी है, माने एपी होता है समांतर श्रेणी, तो बोल रहा यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं, यानी डी बराबर सार्वअंतर। ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखें। तो पहला क्या है, पहला है लिखा हुआ, मतलब बोल रहा कि समांतर श्रेणी में कौन कौन है, समांतर श्रेणी में कौन कौन है। पहला प्रश्न है 2, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, ठीक है। ऐसा ही इसी टाइप पर पूछेगा कि समांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी दिया रहेगा, समांतर श्रेणी दिया रहेगा, पूछेगा आप लोग से कि सार्वअंतर कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। तो सार्वअंतर निकाले बोल रहा, सार्वअंतर निकाल के लिए बोल रहा, तो हम लोग को सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर यानी डी निकालने बोल रहा, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं सार्वअंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें हमको दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 4। दूसरा पद कितना दिया हुआ है, दूसरा पद 4, और पहला पद 2। अब देखना चेक करके सूत्र क्या होता है, सर्वांतर बराबर, क्योंकि सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर, और A2 का हिंदी होता है दूसरा पद, A1 का हिंदी होता है पहला पद, तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 कितना है 4, तो 4 माइनस, और A1 कितना है 2, तो डी बराबर 2 घट गया है, कितना 2। अब देखिए हमको सर्वांतर 2 आया, तो सभी के अंतर 2 होना चाहिए। अब आगे चेक करते हैं, एक और चेक करते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2, अब ये दोनों में लेते हैं, ये दोनों में ले लिए हैं, तो दूसरा पद कितना है इसमें 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, तो डी बराबर घट के 8। अब देखिए इसमें समांतर श्रेणी है, इसमें पहला में 2 घट गया, मतलब अंतर 2 के जाना चाहिए, अंतर गैप पे अंतर 2 के होना चाहिए। यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर 2 ही आना चाहिए, मतलब यहाँ देखिए 4 में से 2 गया, तो अंतर कितना जा रहा है 2 के। फिर 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, तो 4 बच गया। फिर 16 में से 8 गया, तो 8 बचेगा। अंतर 2 का जा रहा है, अंतर 2 का नहीं जा रहा है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4, मतलब 2 ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पर 4 ज़्यादा हो गया, तो हमारा क्या है, इस समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं लिखा हुआ। दूसरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, दूसरा मैथ है 2,5/2,3,7/2 का सर्वांतर निकाले, सार्वअंतर मतलब डी निकाले। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, डी बराबर A2 कितना है, दूसरा पद कितना है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो 5/2, और फिर माइनस, तो माइनस A1 कितना है, पहला पद 2, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 2, तो 5 माइनस 1 से 2 मरतबे कटेगा, 1 से 2 मरतबे कटेगा, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, डी बराबर घट के 1/2, ठीक है। हमको अंतर कितना आया, 1/2। अगला हम चेक करते हैं, अब 3 से 1 घटाते हैं, इसमें से 2 घटा दिए, दूसरा पद में से घटा दिए, अब इसमें से ई पद घटाते हैं, डी बराबर
3 माइनस 5/2 एलसीएम 2, 3 दूनी 6 होगा और 5 होगा, तो डी बराबर 1/2 सही है। तब क्या अंतर जानता है 1/2 के होते जा रहा है, अंतर 1/2 सब में घट के आ रहा है, सब में घट के आ रहा है। विश्वास नहीं तो इसमें भी चेक कर लीजिए, 7/2 और -3 1 छिपा हुआ 2, तो 7 माइनस 3 दूनी 6, क्योंकि 1 से 2 मरतबे कटे तो 2 से गुना होगा, 3 दूनी 6 घट के 1, सब में अंतर एकक आया, सब में अंतर एकक आया, तो यही लिखेंगे समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला बोल रहा है इसमें पॉइंट वाला, तीसरा बोल रहा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, तो इसको भी सही घटाना है, बस सर्वांतर निकाले बोल रहा है। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, डी बराबर इसमें A2 कितना है -3.2, और सूत्र में माइनस तो माइनस इंटू पहला कितना, पहला संख्या -1.2, तो डी बराबर -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, घटेगा, इसमें से घटेगा, पॉइंट और आप लोग को घटाना आता है, सिखाते हैं। सबसे बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो बड़ा संख्या माइनस में और छोटा प्लस में, तो घट के माइनस में आएगा, तो 3.2 में से 1.2 जाएगा, पहले पॉइंट के सामने पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 है, और पीछे कितना अंक है 1 है, और घटाइए 2 में से तो गया 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, फिर 3 में से गया 2, यानी इसको काटेंगे, घट के आया 2.0, तो पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बैठेगा, 0 0 कैंसिल, तो मतलब 2 -2 के अंतर आ रहा, -2 का अंतर आ रहा। फिर आगे से ही चेक करेंगे, ये दोनों तो चेक कर दिए, अब इसमें से घटाएंगे इस संख्या, और इसमें से घटाएंगे ये वाला संख्या, और हमको घट के भी इतना ही आना चाहिए, तब सही रहेगा, घट के आया माइनस में, फिर डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर अब कितना तीसरा है 5.2 और माइनस इस सूत्र वाला माइनस इंटू, फिर A1 कितना है 3.2, डी बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको घटाइए, -5.2 है और प्लस 3.2 है, तो इसमें से तो नहीं घटेगा, बड़ा संख्या माइनस में है तो घट के मान से में आएगा, तो 5.5 में से 5.2 में से 3.2 घटेगा, 0 पॉइंट और 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, पॉइंट काटेंगे तो 1 0 0 0 कैंसिल, तो 2 और घट के आएगा माइनस में, तो डी बराबर -2, सेम टू सेम। अगर अगला में से फिर घटाएंगे 7.2 में से -5.2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, -2 आएगा, तो हमको घट रहा है सही, मतलब 2 का अंतर जा रहा है, हमको 2 के अंतर जा रहा है, तो इस समांतर श्रेणी में ऑलरेडी है, समांतर है, समझे, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये देखिए, -10, -6, -2, -2 ... तो इसको बनाना है आप लोग को, यहाँ पर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -2, इसमें पहला पद कितना हो गया A1 कितना हो गया -10, A2 कितना हो गया -6, कोई दिक्कत है, तो इसमें सर्वांतर निकाल के लिए बोल रहा है, तो D बराबर A2 A1, जिसमें D बराबर A2 कितना दिया हुआ है -6 और सूत्र वाला माइनस, फिर इंटू A1 कितना दिया हुआ है
-10, तो d बराबर -6 है, -6 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10। अब यहाँ देखिए तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर 10 में से 6 किया 4, d बराबर 4 आ गया। फिर अगले में से घटाते हैं, इसमें से तो घटा दिए, फिर अगले में से घटाते हैं। अगर 2 में से -6 घटाते हैं तो -2, और सूत्र वाला जैसे देखिए d बराबर a2 - a1 होता है ना, तो d बराबर a2 कितना हो जाएगा अवरी, -2, तो -2 फिर माइनस इंटू a1 कितना हो गया इसमें अवरी -6, तो -6, तो d बराबर -2 और माइनस माइनस +6, तो d बराबर घट के 6 में से 2 गया 4, तो सही है, अंतर 4 के जा रहा है दोनों में। अगर नेक्स्ट आगे घटाएंगे 2 में से -2, अवरी घटाएंगे 2 में से -2, तो 4 ही आएगा अंतर है। तो हमको इस समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है, तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बस जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।